इस दिन अब आ रहे हैं मनीष कश्यप पे। आपने कहा मनीष कश्यप दागदार आदमी है। किस तरीके से दागदार है? कुछ लोगों ने कहा कि YouTube पर उनके स्टेटमेंट हैं। तो भैया YouTube मनीष कश्यप जैसा दागी आदमी जनसुराज में शामिल होकर जनसुराज को भी दागदार बना दिया। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी समय पत्रकार बंधु ने मनीष कश्यप को लेकर बड़ा सवाल किया। मनीष कश्यप जिसे कहा गया कि वो एक दागदार इंसान है। दागदार का मतलब वो पहले बीजेपी का नेता रहा, फिर बीजेपी के नेता होने के बाद जब उन्हें धोखा मिला तो वो बीजेपी को छोड़ दिए और जनसुराज में शामिल हो गए। जनसुराज को लेकर के ये सवाल किया गया कि क्या जनसुराज एक वॉशिंग मशीन है? क्या जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जहां पर जितने भी दागदार लोग होते हैं उनको शामिल कर लिया जाता है? लेकिन प्रशांत किशोर जी जो जवाब दिए, उस जवाब से मैं इतना संतुष्ट हूं कि सच में प्रशांत किशोर जी एक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दिखते हैं। मुझे, मेरा यह पर्सनल राय है, क्योंकि इस बयान पर, इस बात पर जब हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो जवाब दिया वो काबिले तारीफ थी। चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद जो हम बताएंगे वो जरूर सुन के जाइएगा। इसलिए पहले प्रशांत किशोर जी को सुनिए। इतना तो मान रहा है, जो छोड़ कर गया ये भी इतना तो मान रहा है कि हमारा रास्ता ठीक है। अब उनको लग रहा है कि हम रास्ता छोड़ दिए हैं। तो भाई अगर रास्ता छोड़ दिए हैं तो आज आप ये बताइए कि जनसुराज, साल भर पहले जितने लोग जनसुराज को पूर्णिया में जानते थे या जितने लोग जनसुराज से जुड़े थे, उससे आज ज्यादा लोग जानते जुड़े हैं या उससे कम लोग जुड़े हैं? आप बता दीजिए मेरे भाई। जनसुराज होता ये है कि आप गांव देहात में देखे होंगे, बस स्टैंड पर बहुत बार गए होंगे आप। बस में बैठने के लिए आप मारामारी करते हैं। जैसे ही आप बस में बैठ जाते हैं, बस खुलने वाली है, तो जब आप बस में बैठना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कंडक्टर को रोको रोको रोको, हमको बस में बैठना है। जैसे ही बस में आप बैठ गए, अब आप सोचते हैं कि बस खुल जाए, अब दूसरा कोई ना बैठे इसमें, और कंडक्टर है वो रोके रहता है, और आप और हम बस में बैठ के कहते हैं भाई कितना आदमी बैठा होगा, आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी जगह मिल गई। आप चाहते हैं कि अब कोई दूसरा ना आए, मैं ही बस में आराम से 2 सीट लेकर हम ही बैठे। तो यही मानसिकता होती है आदमी की। जो लोग राजनीति के जरिए राजनीति कर रहे हैं वो आ गए जनसुराज में। वो चाहते हैं कि तरक्की तो हो लेकिन कंपटीशन ना हो, कोई दूसरा ना आए, कोई दूसरा दावेदार ना आए। ये तो भाई संभव नहीं है। तो जिस दिन अब आ रहे हैं मनीष कश्यप पे। आपने कहा मनीष कश्यप दागदार आदमी है। किस तरीके से दागदार है? कुछ लोगों ने कहा कि YouTube पर उनके स्टेटमेंट हैं। तो भैया YouTube पर तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। नरेंद्र मोदी का भाषण सुने थे ना लोकसभा में, उनको किसी ने कोई कार्रवाई किया? मैंने फिर बताया, गंगा नदी निकलती हैं हिमालय से, बंगाल तक जाते जाते सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां नाले गंगा में समाहित होता है। तो क्या गंगा को आप गंडक कहने लगते हैं? क्या कोसी के मिलने के बाद से गंगा को कोसी कहने लगते हैं? क्या जमुना के मिलने के बाद गंगा का रंग बदल जाता है? नहीं बदलता है। सब व्यक्ति, सारी नदियां, सारे नाले जो हैं वो गंगा में समाहित हो जाती है। तो जनसुराज इतनी बड़ी सोच है, इतना बड़ा परिवार है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और वो इसी में विलीन होकर इस स्वच्छ व्यवस्था का हिस्सा बनकर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में यमुना आकर मिलती है गंगा में, उससे पहले उसका रंग काला है, और जैसे ही दिल्ली से निकलता है तो यमुना उसमें विलीन हो गई, उसका रंग गंगा का रंग हो गया। ठीक है, आप हरिद्वार जाएंगे तो गंगा का जो उद्भव है, 7 अलग अलग नदियां आती है, अलकनंदा है, भगीरथी है, अलग अलग नदियों के पानी का रंग अलग अलग है। लेकिन जब हरिद्वार में जब वो आती है नदियां, वो सब गंगा हो गई। तो जनसुराज वो बड़ी व्यवस्था है जिसमें हर वो व्यक्ति जो बिहार को सुधारने के लिए अपना योगदान करना चाहता है, वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चोर बदमाश हो तो उसको नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वो गरीब घर का है, अगर उसके पिताजी विधायक नहीं हैं, वो किसी बड़े बाप का लड़का नहीं, ये हम लोग के यहाँ किसी को एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति
वापस आकर सही रास्ता पकड़ना चाहता है तो हम लोग की जिम्मेवारी है कि उसको सही रास्ता अपनाने में मदद की जाए, उसको छोड़ न दिया जाए। तो मतलब आज का वॉशिंग मशीन जनसुराज में भी आ गया। ये वॉशिंग मशीन नहीं है, आप बात नहीं समझे। अगर आप गांधी को जानते पढ़े लिखे हैं, गांधी को आपने पढ़ा है, तो ये गांधीवाद है कि अगर कोई व्यक्ति अपना रास्ता रियलाइज करे कि मेरे से गलती हो गई, तो ये चाहे आप गांधी को मानते हैं तो भी ये गांधी का रास्ता है, अगर आप सनातन को मानते हैं तो भी ये रास्ता है, अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो भी ये रास्ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए अगर वो ईमानदारी से अपनी गलती मानकर सुधार करना चाहे। अब अगर वो जनसुराज में आने के बाद भी गलती करेगा और तब हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप जरूर उंगली उठा सकते हैं। देखिए, मनीष कश्यप की एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुई थी, जिस समय मनीष कश्यप तमिलनाडु प्रकरण में जेल गए थे। उस समय मनीष कश्यप का एक वीडियो जो गांधी जी को लेकर के था, गांधी जी के ऊपर जो मनीष कश्यप बयान दे रहे थे कि मैं अब वो गांधी मतलब कैसा था ना, विवादित बयान था, कुछ याद नहीं आ रहा, वो कुछ बयान था कि हम अब गांधी को नहीं मानते हैं और वो हम लोग जो है वो गोडसे मतलब गांधी जी मृत्यु के दिन जो है हम लोग अब अफसोस नहीं करते हैं, शोक नहीं मनाते हैं, मतलब कुछ विवादित बयान था, इस तरीके से समझिए। मनीष कश्यप बोल रहे थे, वो एक वीडियो क्लिप खूब तेजी से वायरल हुआ था। इसी वायरल वीडियो पर प्रशांत किशोर जी को घेरा जाता है, क्योंकि चूंकि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी जनसुराज है, वो पार्टी आपने देखा हुआ है कि जनसुराज का जो लोगो है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की फोटो है, और कहा जाता है कि जनसुराज एक पार्टी जो है वो गांधी जी के बताए रास्तों पर चलती है। तो चूंकि अब मनीष कश्यप ने महात्मा गांधी जी को लेकर के जो टिप्पणी की थी, जो बातें वायरल हुई थी, जैसा कि पहले मनीष कश्यप ने तो बाद में कहा कि वो एक एडिटेड वीडियो था, लेकिन उसी बात को लेकर जब से मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल हुए हैं, तब से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी से यही सवाल किया जाता है कि क्या मनीष कश्यप को आपने जो शामिल किया जनसुराज में, क्या ये आपने सही किया? और प्रशांत किशोर जी ने जो जवाब दिया कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है और बंगाल तक पहुंचते पहुंचते उस नदी में न जाने कितनी छोटी नदी, कितनी बड़ी नदी, कितने नाले, गंदे नाले सब मिल जाती है। तो क्या उन सारे छोटी नदियों से या बड़े नदियों के मिल जाने से, गंदे नालियों के मिल जाने से, क्या वो गंगा नदी जो है वो गंगा नहीं रहती है? क्या बंगाल में आने के बाद गंगा नदी अपवित्र हो जाती है? दरअसल प्रशांत किशोर जी का ये जो मतलब समझिए कि समझाने का तरीका था, काफी ज्यादा मतलब मुझे पसंद आया कि अगर सच में जनसुराज एक ऐसी पार्टी है, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं यहां पर मनीष कश्यप जी को गलत नहीं कह रहा हूं, मनीष कश्यप खुद बोले हैं कि उनसे गलती हुआ था, वो बीजेपी ज्वाइन किए थे। बीजेपी ज्वाइन करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन इस गलती को मनीष कश्यप मान चुके हैं, और जब मनीष कश्यप इस गलती को मान चुके हैं तो वो पश्चाताप करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने जनसुराज का दामन थामा। तो क्या मनीष कश्यप को पछतावा अगर हो रहा है तो उनको सुधरने का और बदलने का मौका नहीं देना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी की यही बातें मुझे ज्यादा पसंद है। हमारे बिहार में अभी एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है। बिहार में आरजेडी की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, जेडीयू की सरकार रही है, लेकिन अब बिहार कुछ अलग मांग रही है, और यह सच है कि हमारे प्रशांत किशोर जी डिजर्विंग है। प्रशांत किशोर जी की बातें, जनसुराज की सोच कहीं ना कहीं जनसुराज को हो सकता है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुकाम दे सकती है। देखिए, मनीष कश्यप को लेकर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप ने जो कुछ भी पहले किया उसे भुला दिया जाए। उनका अगर उनको देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को अपने गलती का एहसास हो चुका है, वो अगर मान चुका है कि उससे गलती हुआ और वो दिल से कह रहा है कि मेरे से गलती हुआ है, हम सुधरना चाहते हैं, तो सुधरने का मौका उसे देना चाहिए। और मनीष कश्यप जनसुराज में अगर शामिल हुए हैं तो जितना पहले मनीष कश्यप के विरोधी रहे हैं और
प्रशांत किशोर के समर्थक रहे हैं, उन लोगों के भी उनके मन में ये आ गया है कि अब करे तो करे क्या। उनको प्रशांत किशोर जी तो अच्छे लगते हैं, जनसुराज एक अच्छी पार्टी लगती है, लेकिन मनीष कश्यप उनको अच्छा नहीं लगते थे। अब वो मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल हो गए तो लोग ये सोचने लगे कि अब जनसुराज और प्रशांत किशोर जी का हम विरोध करें कि समर्थन करें। देखिए, मनीष कश्यप जो है अगर जनसुराज में शामिल हुए हैं तो उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, सुधरने का मौका देना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी खुद ऐसा बोले ना, प्रशांत किशोर जी खुद ऐसा बोले कि अगर वो मान चुके हैं कि उनकी गलती है तो उनको मौका दे रहे हैं सुधरने का। अगर अब से जनसुराज में शामिल होने के बाद अगर वो कुछ भी ऐसी गलती करते हैं, जनसुराज में शामिल होने के बाद अगर वो कुछ गलत टिप्पणी देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं गलत चीज, तो कार्रवाई की जाएगी, उनको माफ नहीं किया जाएगा। और ये बात सच है। पहले क्या हुआ, उस चीज के लिए अगर उसे पछतावा हो चुका है तो उसे सुधरने बदलने का मौका देना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी की यही बातें मुझे ज्यादा अच्छी लगी। आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो क्या मतलब, एक और सवाल हमारे पत्रकार बंधु ने करा कि जनसुराज पहले काफी अच्छी थी, अब जो है वो अपने रास्ते से भटक गई है। तो जैसा कि एग्जाम्पल हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जब हम बस वाला एग्जाम्पल, कितना सटीक एग्जाम्पल दिए कि अगर कोई बस में नहीं बैठा हुआ है तो वो हाथ देता है कि बस रोकिए, हमको बिठा लीजिए, और जब वो अंदर बैठ जाता है तो अब कंडक्टर को कहता है कि जल्दी चलिए, अब कोई और को मत बिठाइए। तो ये बात सच है कि जब लोग को सुविधा मिल जाए, कंफर्ट हो जाए, उसको मिल गया तो अब चाहता है कि बस यहीं तक रहे, हमको मिल गया तो हो गया, अब आगे निकलिए। तो ये चीजें प्रशांत किशोर जी की जो बातें हो रही है, सच में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने लायक अगर कोई चेहरा बिहार में दिख रहा है तो मुझे प्रशांत किशोर जी दिख रहे हैं। आप लोगों को कौन दिख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग जनसुराज को समर्थन दे रहे हैं या नहीं ये भी बताइएगा। मनीष कश्यप के लिए आप क्या कहते हैं वो भी बताइएगा। प्रशांत किशोर जी, जनसुराज और मनीष कश्यप के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।